Hey guys, welcome back to my channel. So I'm up with another long form vlog और ये vlog होने वाला है 30 और 31st का। तो बेसिकली अभी दोपहर के टाइम में मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और अभी 4:30 हो रहा था और इस व्लॉग में आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ते हुए मुझे देखेंगे क्योंकि मैथ्स मैंने सुबह में ही पढ़ लिया था पर मैंने व्लॉग लेट से स्टार्ट किया है। सो लेट्स गो। So guys, the latest update is that your girl has managed to get a seat. My seat is seat number 53 और ये मेरा सीट जो आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैंने बुक रीडिंग करना शुरू किया क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं पढ़ा था। तो जब मैं लाइब्रेरी गई थी तब लाइब्रेरी का एसी बंद था क्योंकि वहाँ कुछ इशू हो गया था ट्रांसफार्मर चेंज करने के कारण, जिसके कारण कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी पर फिर भी सब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सीरियसली अगर घर होता और इतनी ज़्यादा गर्मी होती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती, पर वहाँ चूँकि इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है लाइब्रेरी में जाने का। उसके बाद आपको तो पता ही है कि मैं कितनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, तो मैं डस्टर भूल गई थी, मैं जो कपड़ा था। तो उसके बाद मैंने अपने रुमाल के एक साइड से उसको मिटाया और मैंने अपना सारा गोल लिख दिया यहाँ पे। सो गाइज़ बेसिकली मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ ली है जो कि फ़ेज़ 2 की है। तो उसमें जो जो चैप्टर्स आते हैं वो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ अलॉटेड टाइम में, जो कि 6 से 7 दिन का टाइम होता है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो चैप्टर मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि चलो इसकी थ्योरी तो क्लियर है तो मैं उसके क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देती हूँ, और जो चैप्टर में मुझे थ्योरी में भी डाउट रहता है तो मैं उसका वीडियो लेक्चर्स करने लगती हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है पर क्या कर सकते हैं, अगर मेरी आँख अब खुली है कि मतलब आई नीड टू गेट द चैप्टर क्लियर। और यहाँ आप देखो कि लाइट कट गई, फिर आई थी पर फिर कट गई और फिर हमें उन्होंने भेज दिया वापस। तो मैं 4:30 ही गई थी और 5:30 वापस आ गई, और ये पहली बार हुआ था कि मैं थोड़ा सा जल्दी गई थी लाइब्रेरी। बाकी मैं शाम में 5:30 जाती थी। आते वक्त मैंने चाट खाया क्योंकि यार खा लेती हूँ मैं, पता नहीं, आई विल वर्क ऑन दैट। फिर आके मैं 3 घंटे सो गई, 5:30 से 8:30। फिर बारिश हो रही थी और फिर मैं 10 सवा 10 में पढ़ने बैठी थी। और यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया था क्योंकि लाइब्रेरी में जो मैंने पढ़ना शुरू किया था तो तुरंत ही लाइट वाइट कट गई थी तो फिर वापस भेज दिया था हमें। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स, और जो मैं आपको बता दिया करूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो इस बार टेस्ट में आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स और IUPAC नोमेनक्लेचर, और इनऑर्गेनिक में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग 11th का पूरा। तो IUPAC तो मुझे आता है, और इसके भी 5 लेक्चर्स थे जो मैंने 2 रात में किए और 1 लाइब्रेरी में जाके सुबह में करा, और उसके बाद बस 2 लेक्चर्स बाकी है तो ये तो हो जाएगा। पर केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पूरा इनऑर्गेनिक की जान है, मतलब 11th का। तो और वो आई नीड टू गेट डन बिफोर द टेस्ट क्योंकि यही आखिरी मौका है। और मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी क्योंकि मैं पानी कम पीती हूँ और उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती रहती है, जैसे कि आप देख सकते थे कि मुझे जो पिछली बार पिंपल हुआ था और वो सब। सो आई एम जस्ट डेवलपिंग अ हैबिट। उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई अगले दिन 10 बजे, 10 या पौने 10 के टाइम में। अब मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था उसमें जब मैं 8:30 ऑलमोस्ट गई थी, उसके बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं 8:30 गई हूँ। मैं इतने लेट लाइब्रेरी जाती हूँ 10 बजे। और जब बिजली कटी थी ना, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी था कि जो और सारी लड़कियाँ थी, दीदियाँ थी, तो उन लोगों से मैंने बात किया और मुझे पता चला कि जिन्होंने ऑल शिफ्ट ले रखी है वो 6 बजे चले जाते हैं, और शायद ही कोई कोई हैं जो दोपहर में खाने जाते हैं, और वो लोग 10 बजे रात में वापस जाते हैं। मतलब 16 घंटा ऑलमोस्ट दे स्पेंड इन लाइब्रेरी। एंड व्हाट अबाउट मी, उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं ऑल शिफ्ट की बच्ची हूँ, क्योंकि मैं इतने लेट जाती हूँ, दोपहर में भी 2-2.5 घंटे के लिए वापस आ जाती हूँ और रात में भी 8 बजे ही आ जाती हूँ। बट वही बात है यार कि आई कांट कंपेयर माई चैप्टर 1 विथ समवन एल्सेज चैप्टर 20। तो मैंने तो अभी इतने दिन बाद शुरू ही किया है पढ़ाई लिखाई, तो धीरे धीरे आई विल गेट ऑन ट्रैक। बट ये धीरे धीरे इतना भी धीरे ना हो कि मेरा जेई मेंस का एग्ज़ाम आ जाए जनवरी अटेम्प्ट वाला। तो यहाँ पे फिर मैं फ़िज़िक्स करने लगी थी, एंड फिज़िक्स आई डोंट नो हाउ बट ये बहुत गंदा चल रहा है मेरा। मतलब फ़िज़िक्स जनरली मेरा अच्छा सब्जेक्ट माना जाता था, ऐसा मैं मानती थी। पर बोर्ड्स में आपको पता है कि कितना टफ़ पेपर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि पता नहीं मेरे फ़िज़िक्स में कैसे मार्क्स आएंगे। और अभी भी जो टेस्ट हुआ है, दोनों टेस्ट में मेरा फ़िज़िक्स में बिलो एवरेज है। मतलब क्लास का जो एवरेज है उस एवरेज से कम मार्क्स है। तो फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फिर एनएलएम। तो जैसा कि मैंने बोला कि जिस चैप्टर के थ्योरी में मुझे डाउट होता है तो मैं उसका मतलब लेक्चर लेती हूँ। और इस बार पता नहीं कैसे दोनों ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मुझे डाउट है, पता नहीं मैं इतना लेक्चर कहाँ से ले पाऊँगी।
मैं सिलेबस कंप्लीट करके बैठूंगी भी कि नहीं। और पिछले टेस्ट में भी मेरे ऑलमोस्ट 65-70 मैक्सिमम इतना ही सिलेबस कंप्लीट रहता था। जो 2 टेस्ट मैंने और दिए हैं, पता नहीं यार यहाँ तो कंप्लीट ही नहीं होता। किसी किसी के थ्योरी पे पहुँचती हूँ, मतलब थ्योरी ख़त्म होता है, किसी किसी का क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ, किसी किसी का जेई मेंस तक ही कर पाती हूँ, किसी किसी का जेई एडवांस तक ही। So guys, this was it for today's vlog. Bye. Take care of your family and your loved ones.